द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ये कह रहे हैं ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा ये पूछा है। यार सुनो, पहली बात तो ये कि अगर मैं यहाँ बीच में एक रेजिस्टेंस लगा दूँ, मिडिल ब्रांच लगा दूँ यहाँ पे एक, तो उसमें से करंट नहीं जाने वाला, क्योंकि 8/4 होता है 2 और 6/3 क्या होता है 2, ठीक है ना, यही होता है। 8/4 कितना हो जाएगा 2 और 6/3 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बीच में एक ब्रांच लगा दी जाए ऐसे ये वाली, तो इसमें से कोई करंट नहीं जाने वाला, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई करंट नहीं जाने वाला। अगर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कोई करंट नहीं जाने वाला ना, तो आप ये बात इस बात के लिए श्योर हो जाओगे दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जाता है। करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन करंट यहां से यहां तक नहीं जा सकता, क्योंकि ना करंट जा ही नहीं रहा, तो इसका मतलब ये हायर लोअर है ही नहीं, इनके बीच में कुछ। पोटेंशियल क्या दोनों का सेम है, पोटेंशियल दोनों का क्या बताइए इक्वल है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? कोई शक है किसी को इस चीज में? सपोज आपने जो है ना एक वायर गई थी ये वाली, और ये वाली वायर है, ये ना 1000 वोल्ट की वायर है, इसमें से करंट जा रहा है और वोल्टेज 1000 वोल्ट, इतना पोटेंशियल इस वायर का है, इसका भी 1000 वोल्ट है, इसमें से भी करंट जा रहा है। 1000 वोल्ट अगर इतने पोटेंशियल से जुड़ी हुई है वायर, तो करंट तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन एक बंदा लटक गया इसके साथ। रुको ऐसे नहीं, ऐसे ये इसका एक एंड 1000 वोल्ट से जुड़ा हुआ है, हाथ भी और पैर भी किसे जुड़े हुए हैं 1000 वोल्ट से, तो पोटेंशियल क्या है दोनों पे सेम। भी बंदा मरेगा नहीं यार, ये बंदा नहीं मरता ना जलता ना मरता, कुछ नहीं होता इसका। करंट यहां से यहां जाएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी 1000 वोल्ट पे, ये भी 1000 वोल्ट पे है, ठीक है ना, इसलिए बंदा नहीं मरता। ये दोनों पॉइंट 1000 वोल्ट पे है, पर करंट इधर से इधर जाएगा ही ना, इधर से इधर जाएगा। जब करंट उसकी बॉडी में से पास ही नहीं हो रहा तो ये मरेगा क्यों? प्रॉब्लम तो भी आती बॉडी में से जब करंट पास होता है। अगर एक न्यूट्रल वायर हो तो प्रॉब्लम है, यहाँ पे वायर में से करंट जा रहा है जैसे, और इसमें से 0 वोल्ट, इसमें से कोई करंट नहीं आया, करंट इज 0। अब इस बंदे ने ऐसा कर लिया, यहाँ पैर रख दिया तो प्रॉब्लम है उसको। समझ में आ रही है बात आपको? सर लटका रहे तो भी कुछ नहीं होगा उसका, क्योंकि करंट जा ही नहीं सकता ना। अगर मान लो इसमें से करंट जा रहा है ऐसे, लूप कंप्लीट नहीं हुआ, ये बंदा ऐसे लटका हुआ है, बस ऐसे लटक जाए, और ये 1000 वोल्ट की वायर है, तो भी बंदा कुछ नहीं होगा। ऐसे कोई कूद के ऐसे वायर को पकड़ लेना, ऐसे कूद के, जमीन से कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होगा उसको। जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स को तभी तो कुछ नहीं होता। जो बर्ड्स जो है ना, ये हाई टेंशन वायर की कभी भी उसको ना ऐसा लगा था, आपने देखा है कभी? मतलब जो है वो पता है क्या होता है, बर्ड वो किसी चीज को मतलब यानी खंबे को या किसी और पार्ट को टच कर लेता होगा एक मतलब एक पैर से ऐसा कुछ, इसलिए मर जाता होगा वो। अदरवाइज ज़्यादातर के ऐसे तो सारे बर्ड्स मर चुके होते हैं अभी तक। तो फिर अभी तक तो सारी मतलब जो है, क्योंकि सारे वायर्स के ऊपर ही तो बैठे रहते हैं सारा दिन, ठीक है ना। और गाँव में तो पहले मतलब, अब तो खैर मतलब दूसरे टाइप की फिटिंग कर दी, मतलब गली में, हर गली में बीचों बीच ऐसे वायर जारी होती थी, हर गली के अंदर इस तरीके से जगह जगह वायर ही वायर थी, जंजाल थे। और आज भी खेतों में हर जगह मतलब जो है ना वायर्स, हाई टेंशन वायर जा रखी होती है खेतों में से। देखो आप अगर कहीं हाईवे पे जाते होंगे तो उनके ऊपर क्या बर्ड्स नहीं बैठते होंगे, तो सारे मर जाते होंगे। फिर तो ऐसे हर रोज़ खेतों में लोग जाएँ, फिर तो बर्ड ही बर्ड दिखाई दे मरे हुए, फिर तो ऐसा होना चाहिए उनके साथ एक भी नहीं दिखता ऐसे मरा हुआ। समझ आ रही है बात आपको? खैर यहाँ पे पोटेंशियल देखो, इनमें से करंट नहीं जा रहा, तो इस बात के लिए श्योर हो जाओगे यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, और पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। यस, कोई डाउट है किसी के मन में?